ओ लेवल करना है, कहाँ से करना है, कैसे करना है, डायरेक्ट करना है या इंस्टीट्यूट के थ्रू करना है, डायरेक्ट करना है तो कैसे करना है, और इंस्टीट्यूट के थ्रू करना है तो कैसे करना है, इंस्टीट्यूट रजिस्टर्ड है कि नहीं, हम किसी फर्जी इंस्टीट्यूट में तो नहीं पढ़ रहे हैं, आपको सिलेबस की जानकारी है कि नहीं, आप उसके बारे में जिस कोर्स को कर रहे हैं उसको जानते हैं कि नहीं। ये सारी जानकारी के साथ मैं आज लेके आया हूँ आपको ओ लेवल का ये ट्यूटोरियल। वेलकम टू इम्पल्स टेक्नोलॉजी। मैं हूँ आपका टीचर दुर्गेश सर और मैं बताने वाला हूँ ओ लेवल के कोर्स के बारे में। देखिए, ओ लेवल का कोर्स जो है वो नाइलिट के द्वारा चलाया जाता है। नाइलिट यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये भारत सरकार का एक मंत्रालय यानी भारत सरकार के एक मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेटिक टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा संचालित है, यानी कि ये एक सरकारी कोर्स है। अब इसका फ़ायदा क्या है? तो देखिए, आजकल इतनी वैकेंसीज आ रही हैं, मैक्सिमम वैकेंसीज में ओ लेवल अनिवार्य कर दिया गया है, यानी कंपल्सरी कर दिया गया है, जिनमें आपको सबसे ज़्यादा आरओ, एआरओ, एएसआई, सहायक सांख्यिकी अधिकारी, अकाउंटेंट, ऐसे कई सारे पद हैं जिनमें ओ लेवल की मांग है, ओ लेवल की रिक्वायरमेंट है। तो हम देखेंगे ओ लेवल के बारे में। वैसे ओ लेवल का ये रिवीजन 5 चल रहा है, यानी ओ लेवल का सिलेबस अपडेट हो गया है, जिसमें हम रिवीजन 5 यानी आपको रिवीजन 5 पढ़ना होगा। अब हम रिवीजन 5 के कंटेंट क्या हैं उनको देखना है, उन पर मैं डिस्कशन करने वाला हूं। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं इस स्लाइड में और देखते हैं कि क्या हमें आगे करना है। तो ओ लेवल में क्या करना है ये हमें देखना है। अब ओ लेवल करने का फ़ायदा क्या है? तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब में, अगर हो सकता है कि गवर्नमेंट जॉब में आपके काम में आ जाए, अगर आप गवर्नमेंट जॉब में से नहीं पा पाते हैं, यानी गवर्नमेंट जॉब में आपके यूज़ में ये नहीं आ पाता है, तो आप एक यूआई डिज़ाइनर बन सकते हैं, यूज़र इंटरफेस डिज़ाइनर बन सकते हैं, यानी इंटरफेस क्रिएटर आप बन सकते हैं। दूसरा कि आप ऐसा इसमें कंटेंट डाला गया है कि वेबसाइट डिज़ाइनिंग ओवरऑल आप कर सकते हैं, यानी कि एक वेबसाइट आप डिज़ाइन कर सकते हैं, वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं, वेब डिज़ाइनिंग का प्रोजेक्ट ले सकते हैं, वेबसाइट बना के पैसे कमा सकते हैं। वेब पब्लिशिंग असिस्टेंट, यानी आप वेब पब्लिशिंग असिस्टेंट भी बन सकते हैं इस कोर्स को करके। ऑफिस ऑटोमेशन असिस्टेंट एंड लास्ट वन है IoT एप्लीकेशन इंटीग्रेटर। देखिए क्या है, ऑटोमेशन मतलब होता है ऑटोमेटिक काम करने वाली मशीनें। IoT मतलब कि आप इन IoT भी कर सकते हैं, यानी सेंसर के थ्रू अपने गैजेट्स को कनेक्ट कर सकते हैं इंटरनेट से, यानी अपने कैमरा को, अपने बल्ब को, अपने फ़ैन को, अपने व्हीकल को, इन सब को कनेक्ट कर सकते हैं अपने मोबाइल से। तो ये सारे काम भी आप कर सकते हैं एक इंजीनियर के जैसे। तो ये है फ़ायदा ओ लेवल का। अब ओ लेवल करे तो करे कहाँ से? ओ लेवल अगर करना है तो हम कहाँ से करें? देखिए, नाइलिट जो है वो naillit.gov.in की साइट पे आपको जाना है। देखिए, अब क्या है कि नाइलिट के साइट पे ही अवेलेबल है कि आपके शहर में कौन कौन से इंस्टीट्यूट ओ लेवल के लिए ऑथराइज हैं, ओ लेवल के लिए रजिस्टर्ड हैं। तो आपको नाइलिट की साइट पे जाना है और सर्च करना है उन इंस्टीट्यूट्स के नाम जो कि रजिस्टर्ड हैं। देखिए, इंडियन गवर्नमेंट ने उन्हें रजिस्टर्ड इसलिए किया है क्योंकि उनके पास वो क्षमता है पढ़ाने की, वो कैपेसिटी है आपको लैब कराने की। तो आप उन्हीं इंस्टीट्यूट में जाएं जो ओ लेवल के लिए रजिस्टर्ड हैं। अदरवाइज आप इधर उधर भटकेंगे, अपने पैसे को लगाएंगे, हो सकता है कि आपका टीचर खुद भी ओ लेवल ना हो, उसको ओ लेवल की जानकारी ना हो, या वो ओ लेवल के पिछले रिवीजन को पढ़ा हो, पिछले सिलेबस को पढ़ा हो, रिवीजन 4 पढ़ा हो, रिवीजन 3 पढ़ा हो। तो आपको वहीं जाना है जहाँ पे नाइलिट का सेंटर है, यानी नाइलिट का ऑथराइज्ड पार्टनर है जो। तो इसके लिए आपको सिंपल है, naillit.gov.in पे जाना है। आप किसी और वेबसाइट पे ना सर्च करें, .com वगैरह पे ना जाएं, आप .in पे जाएं, naillit.gov.in, यानी नाइलिट के साइट पे ही आपको मिल जाएगा कि कौन सा इंस्टीट्यूट रजिस्टर्ड है। आप इस इंस्टीट्यूट में जाएं, वहाँ जाके पढ़ें।
तो ये तो तरीका हो गया इंस्टीट्यूट से पढ़ने का। अगर आप चाहते हैं ओ लेवल घर बैठे करना, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको नाइलिट की साइट पे जाना है, एक 500 का फॉर्म भरना है और ओ लेवल में रजिस्ट्रेशन ले लेना है। अब ओ लेवल रजिस्ट्रेशन लेने के बाद से आपको कुछ दिन बाद इसके एग्ज़ाम जनवरी जुलाई में होते हैं, तो आपने रजिस्ट्रेशन के बाद से आपका एग्ज़ाम या तो जनवरी में पड़ेगा या जुलाई में पड़ेगा। एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है, 900 के आसपास का एक फॉर्म आता है जिसे आप भर के एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब आप तैयारी कैसे करें घर बैठे, तो देखिए नाइलिट की साइट पे उसका पीडीएफ अवेलेबल है, जिस पीडीएफ के माध्यम से आप अपने कोर्स को पढ़ सकते हैं यूजिंग यूट्यूब या और कहीं किताब वगैरह से पढ़ सकते हैं। ये नाइलिट का जो पीडीएफ है वो नाइलिट के साइट पे अवेलेबल है, जो मैं आपके सामने दिखाता हूँ। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है सामने, ये नाइलिट के साइट से डाउनलोड किया हुआ एक पीडीएफ है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि प्रपोज्ड 5th रिवीजन ओ लेवल 27 मार्च 19 को ये रिलीज हुआ है, जिसमें पूरी तरह से लिखा हुआ है ओ लेवल को करने के फ़ायदे क्या हैं, कितना घंटा आपको थियोरी में देना है, कितना घंटा आपको प्रैक्टिकल में देना है, ओवरऑल कितने घंटे आपको पढ़ाई करने हैं, प्रैक्टिकल में कितने मार्क्स आप गेन करेंगे, प्रोजेक्ट आप कैसे सबमिट करेंगे, ये सारी चीज़ें आप इस पीडीएफ में पा सकते हैं। इस पीडीएफ में ये भी है कि आप जान सकते हैं कि आपको कौन कौन से पेपर और कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। जहाँ पे आपको पेपर देखने को मिल रहा है M1, M2, M3, M4, R5 वगैरह। ये तो इस बार का जो सिलेबस है, उस सिलेबस में क्या है ये हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ तक कि परसेंटेज वगैरह भी, ग्रेड वगैरह भी कैसे देता है नाइलिट, ये इसमें पूरी तरह से अवेलेबल है। तो हम आते हैं ओ लेवल के पेपर में। देखिए ओ लेवल के पेपर में क्या है कि पूरे आपके 5 या 6 पेपर आपके प्रोजेक्ट को लेके होंगे। पहला पेपर है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स, यानी आईटी टूल्स इसको बोलते हैं, एंड नेटवर्क बेसिस। आईटी टूल और नेटवर्क बेसिस में आपको 48 आवर्स थियरी पढ़ने हैं, 72 आवर्स यानी कुल 120 आवर्स आपको पढ़ने हैं। अब आईटी और नेटवर्क में क्या क्या आएगा, तो कंप्यूटर के बेसिक इक्विपमेंट आ जाएंगे, कंप्यूटर क्या होता है, उसके जनरेशन क्या क्या है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या क्या है, कौन कौन से हार्डवेयर इनपुट डिवाइसेज और आउटपुट डिवाइसेज है, कौन कौन से सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, फिर इंटरनेट में क्या क्या इक्विपमेंट इस्तेमाल होता है, नेटवर्क बनाने के लिए क्या क्या ज़रूरत होती है, ये चीज़ें आपको आ जाएंगी पहले पेपर में M1R5 में। दूसरे पेपर में आएगा वेब डिज़ाइनिंग के बारे में, जिसमें आपको HTML, CSS, जावा स्क्रिप्टिंग, एंगुलर JS, रेक्टेंग, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। थर्ड वन पेपर जो है वो है आपका पाइथन का पेपर है, जिसमें पाइथन के पूरे कंटेंट आपको मिलेंगे, वो कंटेंट आप पढ़ेंगे। अगला है आपका रिवीजन, आपका जो है पेपर, चौथा पेपर है जो कि IoT है, IoT आपको पढ़ना है। लास्ट एक पेपर आपको मिलेगा 5th पेपर, जिसमें प्रैक्टिकल होगा, जिसमें चारों पेपर का एक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा, वो एग्ज़ाम आपको देना है और एक प्रोजेक्ट सबमिट कर देना है। इतना करने के बाद से अगर आप एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं चारों ये सारे पेपर्स को, तो आपको ओ लेवल का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अब पहले पेपर में क्या है, यानी कि M1R5 में क्या है, तो देखिए क्या है कि मुझे एक बच्चा मिला जिसने कहा कि सर मुझे C++ पढ़ना है, ओ लेवल में जावा पढ़ना है। तो मुझे देख के काफ़ी दुख हुआ कि देखिए इसे पता ही नहीं है सिलेबस के बारे में कि ओ लेवल में ना ही C++ है ना ही जावा है, तो वो पढ़ क्या रहा है, किस चीज़ की तैयारी कर रहा है, मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन इंस्टीट्यूट वो कहा कि मेरे इंस्टीट्यूट में ओ लेवल पढ़ाया जा रहा है, तो मुझे वो पता है कि इंस्टीट्यूट ओ लेवल रजिस्टर्ड नहीं था। यहाँ पे पहले पेपर में है आईटी टूल एंड नेटवर्क बेसिस, यानी बेसिक ऑफ नेटवर्क। तो आईटी टूल में क्या आएगा, तो कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम, आपका वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन, ये आपका लिब्रे ऑफिस पूरा का पूरा इंक्लूड किया गया है, जिसमें आपको लिब्रे ऑफिस के थ्रू पढ़ाई करना है, यानी लिब्रे ऑफिस को चलाना है। अगला है हमारा www के बारे में पढ़ना है, ईमेल के बारे में पढ़ना है, सोशल नेटवर्किंग के बारे में पढ़ना है, फिर नेक्स्ट ई गवर्नेंस के बारे में पढ़ना है, ई गवर्नेंस यानी सरकारी सुविधाओं के बारे में पढ़ना है। अगला पेपर, उसी पेपर में अगला चैप्टर जो आएगा वो डिजिटल फाइनेंस का आएगा, यानी बैंक से कैसे हम कोऑपरेट करेंगे, बैंक से हम कैसे सुविधाओं को लेंगे, यानी ATM, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI वगैरह, इन सबको पढ़ना होगा। फिर साइबर सिक्योरिटी के बारे में है, फ्यूचर स्किल के साथ साथ।
तो पहले पेपर का कंटेंट कुछ ऐसे हैं। दूसरा पेपर जो है M2R5 वो है वेब डिज़ाइनिंग का, जिसमें HTML के बारे में पढ़ना है और कुछ एडिटर, नोटपैड प्लस प्लस वगैरह के बारे में पढ़ना है। अगला उसके टॉपिक है वो है CSS कैस्केडिंग स्टाइल सीट के बारे में पढ़ना है, CSS कैसे काम करता है टैग्स के साथ, CSS फ्रेमवर्क पढ़ना है, फिर जावास्क्रिप्ट पढ़ना है, AngularJS पढ़ना है और कुछ फोटो एडिटर और वेब पब्लिशिंग एंड ब्राउजिंग ब्राउज़र के बारे में पढ़ना है। ब्राउज कैसे करेंगे ये सारी चीज़ें पढ़ना है। अगले पेपर में देखते हैं हम, तो इंट्रोडक्शन टू रिवीजन, ये तो पेपर 4 है। सॉरी, मैंने थर्ड पेपर यहाँ पे अपलोड नहीं किया। थर्ड पेपर में जो है वो है आपका पाइथन का पेपर। यहाँ पे हम PDF में देखेंगे पाइथन के पेपर में क्या है। तो यहाँ पे आएंगे तो अगले पेपर में हम देखते हैं यहाँ पे पाइथन, वेयर इज पाइथन। मैं सर्च करता हूँ और ये है पहला पेपर आपका, इसके कंटेंट यहाँ पे हैं। और दूसरा पेपर जो है वो है यहाँ पे ये दूसरा पेपर है, पहला ही पेपर चल रहा है हमारा, फिर ये पहले पेपर का लास्ट है। एंड ये है आपका वेब डिज़ाइनिंग यानी M2 है। एंड हम चलते हैं M3 में, और M3 यहाँ पे आपका M3 आ गया है। नेक्स्ट आपका M4 पे हम चलते हैं, जहाँ पे आपको M4 के बारे में मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपका M3 यहाँ पे है। पाइथन के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया हुआ है कि पाइथन आपको पढ़ना है और पाइथन में क्या क्या पढ़ना है। तो ये आपका पाइथन है, प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन लैंग्वेज, यानी पाइथन के थ्रू प्रोग्राम और प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। क्या क्या कंटेंट है, तो इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग है, एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट पढ़ना है आपको, इंट्रोडक्शन टू पाइथन पढ़ना है, ऑपरेटर एक्सप्रेशंस पढ़ना है, सिक्वेंशियल डेटा टाइप पढ़ना है, फंक्शन पढ़ना है, फाइल पढ़ना है, मॉड्यूल पढ़ना है, नमपाई पढ़ना है। तो ये ओवरऑल आपका पाइथन का सिलेबस है जो कि नाइलेट की साइट पे अवेलेबल है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है लास्ट पेपर, वो है IoT का, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट ऑफ थिंग्स का। यहाँ पे आपको IoT क्या है, कैसे काम करता है, सेंसर क्या होता है, एक्चुएटर और माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है, IoT कैसे करेंगे, सिक्योरिटी और फीचर्स उसके क्या क्या हैं, और सॉफ्ट स्किल पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें पढ़ना है। तो ये होल सोल जो है वो O लेवल का सिलेबस है और O लेवल के बारे में है। तो इस वीडियो में हमने जाना कि कैसे O लेवल करेंगे, O लेवल को कैसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे, कहाँ कहाँ हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, किस इंस्टीट्यूट से करेंगे, क्या अच्छा है क्या बुरा है। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है आपको तो ये शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा, और लोगों को बताएं ताकि लोग इसे जान पाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।